सभी को जय हिंद, नमस्ते। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि पिछले कई दिनों से आपकी चर्चा चल रही है कि क्या हमारा भूटान भी सिक्किम की तरह क्या बनेगा, भारत का हिस्सा बनेगा। तो आज हम लोग जानेंगे कि जो भूटान है क्या वो सच में हमारे भारत का हिस्सा बनेगा, और अगर अभी तक भूटान हमारे भारत का हिस्सा नहीं बना है तो क्यों नहीं बना है। और हम लोग ये भी जानेंगे कि जो हमारा सिक्किम है वह हमारे भारत का कैसे हिस्सा बना, सारी बातें जानेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, कुछ बातों को जानना होगा। आपको हम बता दें कि हमारे चाइना का एक शासक था जिसका नाम क्या था, माओ जेडोंग। ये जो हमारा माओ जेडोंग था, यह क्या किया था, अपना एक 5 फिंगर्स रूल देकर गया था। यानी 5 फिंगर्स रूल क्या होता है उसे बताएंगे। लेकिन यह जो आपका माओ जेडोंग था, यह चाइना को क्या करना चाहता था, चाइना का विस्तार करना चाहता था। यानी यह विस्तारवादी नीति में क्या करता था, विश्वास रखता था। तो ये जो आपका माओ जेडोंग था, इसने क्या दिया था, 5 फिंगर्स रूल दिया था। अब 5 फिंगर्स रूल का मतलब क्या होता है, इसका कहना था कि ये जो हमारा तिब्बत है, यानी यहाँ पे जो आपको तिब्बत दिख रहा है, इसका कहना था कि ये जो तिब्बत है वह हथेली है। और तिब्बत के इस हथेली के ये हमारा जो अक्साई चिन्ह है, एक उंगली है। और जो हमारा नेपाल है वह सेकंड फिंगर है। और जो हमारा सिक्किम है वह थर्ड फिंगर है। और जो हमारा भूटान है वह फोर्थ फिंगर है। और जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, यह क्या है, इसका पांचवा क्या है, फिंगर है। तो 5 फिंगर रूल्स का मतलब यही होता है कि जो हमारा तिब्बत है वह क्या है, हथेली है। और ये 5 अक्साई चीन, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, ये क्या है, इसके 5 उंगलियां हैं। तो इसका कहना था कि हमें क्या करना है, और अपने चाइना में इन सबको क्या करना है, मिलाना है। तो हम आपको बता दें कि हमारे देश के जब से हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी बने हैं, तो नेहरू जी ने अपने कार्यकाल में ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया, या ऐसा कोई भी वह पॉलिसी नहीं बनाते थे जिस कारण क्या हो सके कि जो चाइना है वह नाराज हो सके। यानी वह ऐसा पॉलिसी बनाना चाहते थे जिससे क्या हो कि हमारे चाइना का फेवर हो। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आपके 1962 में क्या होता है, चाइना ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। लेकिन हमारे नेहरू जी ने कुछ नहीं कहा, बोला जाने दो, जाने दो, कोई बात नहीं। फिर क्या होता है कि आपके 1959 में चाइना ने तिब्बत पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया तो हमारा भारत पहला ऐसा देश है जिसने क्या मान्यता प्राप्त किया कि जो तिब्बत है वह चाइना का है। नेहरू जी ने यह भी मान्यता प्राप्त कर दिया, ठीक है। उसी तरह हम आपको बता दें कि हमारा एक कच्चा थीवू आइलैंड है जो कि हमारे भारत का था। नेहरू जी ने क्या कर दिया, उस कच्चा थीवू आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया, जो कि वह आइलैंड आज श्रीलंका और भारत के बीच में क्या हुआ है, विवाद का कारण बना हुआ है। और आपको बता दें कि जो हमारा कोको आइलैंड था वो भी पहले भारत का हुआ करता था, लेकिन हमारे नेहरू जी ने क्या कर दिया, उसे म्यांमार को दे दिया। तो ऐसे आपको पता चलता है कि नेहरू जी ने अपने कार्यकाल में ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया या फैसले नहीं लिया जिससे क्या हो सके, हमारा चाइना नाराज हो सके। यानी सारे निर्णय क्या होते थे, चाइना के फेवर में हुआ करते थे। तो अब आ जाते हैं जो हमारा न्यूज है कि क्या भूटान सच में हमारे भारत का हिस्सा बनेगा। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, अपने भूटान के थोड़ा सा हिस्ट्री को जान लेते हैं। आज आपको पता होगा कि जो हमारा भूटान है सबसे शांति प्रिय देश है। और अगर हम लोग ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं तो जो आपका भूटान है वो फर्स्ट नंबर पर आता है। उसको जीडीपी से कोई मतलब नहीं होता है। तो क्या शुरुआती से ही, मतलब शुरुआती दौर से जो हमारा भूटान है वह इतना शांत हुआ है? नहीं। अगर कोई व्यक्ति आपको एक समय पर जाकर शांत दिखता है तो वह पहले कुछ ना कुछ क्या किया रहता है, कांड किया रहता है। जैसे हमारे भारत के सम्राट अशोक थे, उन्होंने जब कलिंगा वार में बहुत से खून खराबे किए, तब जाके वह क्या करते थे, क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। तो उसी तरह जो हमारा भूटान है उसकी भी कुछ अलग कहानी है। और हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे आपका जापान है। जापान क्या हुआ करता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सुप्रीम लीडर हुआ करता था। और जापान बहुत पावरफुल था। वह अपने आसपास के क्षेत्र जैसे वियतनाम हो गया, कोरिया हो गया, आपका चाइना हो गया, इन सब पर क्या किया था, कब्जा कर लिया था। लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि जापान सबसे क्या हो गया, शांति प्रिय देश बन गया है। और इतना शांति प्रिय देश बन गया है कि उसके पास खुद की क्या है, सेना नहीं है। उसके रक्षा की जिम्मेवारी किसके पास है, तो अमेरिका के पास है। आपको पता होगा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान पर बम भी गिराया और उसके रक्षा की जिम्मेवारी भी क्या कर लिया, ले लिया। तो वो सारा तो अमेरिका का एक अलग ही क्या है, खेल है, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे भूटान का क्या थोड़ा सा सिचुएशन है, मतलब क्या इसका हिस्ट्री रहा है।
तो आपको बता दें कि आपके 1700 के पास में क्या होता है, 1700 ईस्वी के शुरुआती दौर में हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, अंग्रेज अपना पाँव पसारते जाते हैं। और जो हमारे यहाँ पे पहले से मुगल शासन कर रहे थे, मुगल क्या हो रहे थे, उनका जो प्रशासनिक क्षेत्र था वह सिकुड़ता जा रहा था, यानी उनका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, वह छोटे से क्षेत्र में सिकुड़ कर रह गए थे। तो वही मुगल क्या कर रहे थे, अपने क्षेत्र को बचाने के लिए क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। तो आपको एक यहाँ पर क्षेत्र दिख रहा होगा, ये हमारे वेस्ट बंगाल का ऊपर का क्षेत्र है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूच बिहार बोलते थे। तो इस कूच बिहार में किसका क्षेत्र, मतलब किसका शासन था, तो हमारे मुगलों का यहाँ पर क्या हुआ था, एक छोटा सा क्षेत्र बच गया था। तो मुगल चाहते थे कि कैसे भी हम लोग कूच बिहार को क्या करें, अंग्रेजों के हाथ में ना आने दें। तो हमारे यहाँ पे मुगल्स क्या करते हैं, इस कूच बिहार को अंग्रेजों से बचाने के लिए वह क्या करते हैं, भूटान की राजा से क्या करते हैं, मदद मांगते हैं कि आप क्या कीजिए, हमें थोड़ा सा मदद कीजिए ताकि हम क्या करें, इस क्षेत्र को अंग्रेजों से बचा सके। तो भूटान के राजा क्या करते हैं, यानी जो भूटान के राजा हुआ करते थे, वह क्या करते हैं, इस हमारे कूच बिहार को बचाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ के जो राजा थे, इन राजा का उन्होंने क्या किया, साथ दिया। तो भूटान के राजा और कूच बिहार के राजा दोनों साथ में मिलकर क्या करते हैं, अंग्रेजों को यहाँ से रफा दफा कर देते हैं। लेकिन भूटान अब क्या करता है, अंग्रेजों को तो यहाँ से रफा दफा किया ही, यहाँ से और किसको कर देता है, भगा देता है। तो कूच बिहार के जो राजा थे उनको भी भूटान भगा देता है, और इस पूरे क्षेत्र पर क्या हो जाता है, तो आपके भूटान का कब्जा हो जाता है। तो आपने भूटान का हिस्ट्री देख लिया, इतना शांत पहले भूटान नहीं था, तो भूटान ने क्या कर लिया, इस पूरे क्षेत्र पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। यानी जो हमारा भूटान था पहले इतने एरिया में फैला हुआ था, ठीक है, इतने एरिया में भूटान फैला हुआ था। तो जब कूच बिहार को भूटान ने अपने कब्जे में ले लिया, तो ये जो हमारा कूच बिहार का क्षेत्र है, यहाँ पर चाय की जो होती है बगानी बहुत अच्छी खासी होती है। तो भूटान का ये क्या बन गया था, एक इकोनॉमी का सोर्स बन गया था चाय, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, सिक्किम की कहानी पर आते हैं कि आपके सिक्किम का क्या कहानी था। ये जो आज आपको इतना दूर में सिक्किम दिख रहा है, पहले इतना में नहीं सिक्किम हुआ करता था। पहले सिक्किम का जो क्षेत्र था और नीचे हुआ करता था, जैसे दार्जिलिंग का आज हमारा दार्जिलिंग है वो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, लेकिन पहले दार्जिलिंग आपकी सिक्किम में हुआ करता था। तो आपको बता दें, थोड़ा सा सिक्किम के हिस्ट्री पर आते हैं कि हुआ क्या था, कि आपके 1700 के पहले जो हमारा ये नेपाल है, नेपाल ने क्या किया, सिक्किम पर अटैक कर दिया। यानी हमने क्या कहा कि जो हमारा नेपाल है उसने क्या कर दिया, आपके सिक्किम पर अटैक कर दिया, और हमारे सिक्किम के बहुत से हिस्सों पर नेपाल ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो हमारा जो सिक्किम है वह बहुत लंबे समय तक क्या रहा, आपके नेपाल के अंडर में रहा। यही कारण है कि अगर आप लोग सिक्किम में देखते हैं तो वहाँ की जो अधिकांश हमारे जो पूर्वज है वह कैसे है, नेपाली है। क्यों, क्योंकि जो आपका सिक्किम है बहुत लंबे समय तक नेपाल के अंडर में रहा था, यानी उसके कब्जे में रहा था। तो अब हमारा नेपाल चाहता था कि हम कैसे भी करके क्या करें, सॉरी, अब जो हमारा सिक्किम है वह चाहता था कि हम कैसे भी करके क्या करें, नेपाल से आजाद हो जाए। तो जो आपका सिक्किम है यह क्या करता है, आपके अंग्रेजों से मदद मांगता है। यानी हमारे यहाँ पे अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों से आपका सिक्किम क्या करता है, मदद मांगता है कि आप कैसे भी करके यहाँ से क्या करो, नेपाल को बाहर करो। तो उसी समय पे जो हमारे अंग्रेज है वह क्या करते हैं, नेपाल से युद्ध करते हैं। और आपको पता होगा कि हमारे नेपाल से युद्ध करने के बाद अंग्रेजों और नेपालियों के बीच में क्या होता है, सिंगरौली की संधि होती है। उस सिंगरौली की संधि के तहत क्या किया जाता है, हमारे नेपाल और भारत के बीच में काली नदी और गंडक रिवर को क्या किया जाता है, बॉर्डर माना जाता है। और हमारे उत्तराखंड उत्तराखंड का कुछ भाग हमारे नेपालियों के पास था, तो हमारे अंग्रेज क्या करते हैं, उत्तराखंड के कुछ भाग को नेपालियों से ले लेते हैं। अब क्या हो गया, सिक्किम से नेपाल भाग गया, यानी किसने भगाया, तो अंग्रेजों ने भगाया। तो जब सिक्किम से अंग्रेजों ने नेपाल को भगा दिया, तो अब अंग्रेजों की नजर किस पे पड़ती है, इस कूच बिहार वाले रीजन पर। इस कूच बिहार वाले रीजन पर इनकी अब नजर पड़ती है। तो जब इस कूच बिहार वाले क्षेत्र पर इनकी नजर पड़ती है, तो वह अब क्या करेंगे, भूटानियों से युद्ध करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो कूच बिहार का रीजन है यह किसके अंडर में है, तो आपके भूटान के मतलब क्षेत्र के अंतर्गत था, ठीक है। तो अब होता क्या है, आपका 1864 से 1865 के बीच में आपके भूटान और अंग्रेजों के बीच में क्या होता है, द्वार war होता है। यानी आपसे कोई अगर पूछेगा कि हमारा द्वार war क्या होता है, द्वार द्वार war, यह कब हुआ था,
मतलब 1864 से लेके आपके 1865 तक चला था। किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो आपके ब्रिटिशर्स और भूटान के बीच में लड़ा गया था। यहाँ पे लिख लीजिए ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स वर्सेस भूटान। भूटान, इन दोनों के बीच में क्या होता है? 1864 से 1865 में ये द्वार वार लड़ा जाता है। इस युद्ध में क्या होता है कि जो हमारे अंग्रेज है वह क्या होते हैं? डेफिनेटली जीत जाते हैं। और जब अंग्रेज जीत जाते हैं इन भूटानियों से, तो ये जो कूच बिहार का जो क्षेत्र था यह किसके कंट्रोल में आ जाता है? तो आपके आ जाता है अंग्रेजों के कंट्रोल में। अब जब यह अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया तो जो आपका भूटान है थोड़ा सा उससे क्या हुआ? नुकसान हुआ, घाटा हुआ। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र से क्या होता था, भूटान को अच्छा खासा क्या होता था, मतलब यहाँ पे चाय की बगानी हुआ करती थी। तो वह चाय क्या था? इस भूटान के लिए इकोनॉमिक का सोर्स था, इकोनॉमी का सोर्स था। तो फिर भूटान क्या करता है? अंग्रेजों के साथ में कुछ समझौता करता है कि जो हमारा युद्ध में कुछ भी हमारा जो मतलब कुछ भी हमारा क्षति हुआ है तो आप क्या कीजिए, कुछ पैसे हमें दे दीजिए ताकि हम क्या कर सके, उस क्षति को अपने भरपूर कर सके। तो उसी तरह हमारा मतलब उसी समय हमारे जो अंग्रेज है भूटान को कुछ उन्होंने पैसा दिया और बोला कि अब तुम कुछ इस क्षेत्र से मतलब मत रखना, ठीक है, ये क्षेत्र हमारा हो गया, अंग्रेजों ने बोला, ठीक है। तो अब ये कूच बिहार तो क्या किया, अंग्रेजों ने ले लिया। अब अंग्रेजों को समझ में आ गया कि उस समय हमारे भारत में 1859-60 से क्या हुआ था कि जो चाय का प्रचलन था वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। चाय लोगों का जो डिमांड था वो बढ़ता जा रहा था। तो इन्होंने क्या कहा कि चाय की अगर हमें बगानी मतलब उसकी खेती करनी है तो पहाड़ी इलाका चाहिए। अब हमारा दार्जिलिंग है वह पहाड़ों पर स्थित है। तो अब अंग्रेजों को क्या चाहिए था, इस दार्जिलिंग का क्षेत्र चाहिए था। और दार्जिलिंग था किसके पास? तो वह सिक्किम के पास था। तो अंग्रेजों ने सिक्किम से कहा कि देखो नेपाल तुम पर पहले क्या किया था, अटैक किया था, तुम पर कब्जा किया था, हमने नेपाल से तुम्हें छुड़वाया। तो फिर क्या कल को हो सकता है कि नेपाल दोबारा तुम पर अटैक करेगा और तुमको अपने कब्जे में कर लेगा। तो इससे अच्छा होगा कि तुम क्या करो, हमारे साथ में एक संधि कर लो। तो वही होता है सिक्किम और हमारे ब्रिटिशर्स के बीच में क्या होता है, एक ट्रीटी होती है। उस ट्रीटी का नाम क्या था, अभी मैं दिखाती हूँ। कहाँ चले गए, ट्रीटी नहीं आया, ठीक है। तो उस ट्रीटी का नाम क्या था, ट्रीटी ऑफ तुमलोंग। यहाँ पे लिख लीजिएगा, उस ट्रीटी का नाम क्या था, ट्रीटी ऑफ तुम लॉन्ग। ये कब हुआ था? तो 1861 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो आपके ब्रिटिशर्स और किसके बीच में हुआ था, सिक्किम के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे लिख लीजिए ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर प्लस किसके हुआ था? तो आपके सिक्किम के बीच में हुआ था। इस संधि के तहत होता क्या है, ट्रीटी ऑफ तुमलोंग के तहत होता क्या है कि जो हमारा सिक्किम था, सिक्किम अब डायरेक्ट किसके कंट्रोल में आ जाता है, हमारे अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाता है। और सिक्किम के बहुत से ऐसे कार्य थे जैसे फॉरेन अफेयर्स हो गया, कॉमर्स हो गया, ट्रेड हो गया, वो सारे किसके अंडर में आ गए, अंग्रेजों के अंतर्गत आ गए। अब हमारा सिक्किम क्या बन जाता है, एक तरह का प्रांत बन गया, यानी प्रिंसली स्टेट बन गया, किसके, अंग्रेजों का। तो अब इतना कहानी आपको समझ में आ गया सिक्किम का। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा आगे की कहानी पर। अब होता क्या है, 1947 में हमारा देश आजाद होता है। तो जब 1947 में हमारा देश आजाद होता है तो उस समय पे हमारे देश में लगभग 552 से भी क्या थी, अधिक देशी रियासतें थी। तो सरदार पटेल ने हमारे कैसे भी करके सभी देशी रियासतों को क्या किया, अपने भारत में मिलाया। तो उसी समय पे हमारे सरदार पटेल ने क्या कहा नेहरू जी से कि हम लोग क्या करते हैं, सिक्किम को भी अभी क्या करते हैं, भारत में विलय कर लेते हैं। लेकिन हमारे नेहरू जी ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि नहीं नहीं, सिक्किम को हमें भारत में मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। जो चाइना है वह क्या हो जाएगा, हमसे नाराज हो जाएगा, खफा हो जाएगा, क्योंकि चाइना के 5 फिंगर्स रूल में दिया गया है कि जो सिक्किम है वह उसका पार्ट बनने वाला है। तो उस समय तो हमारे नेहरू जी ने क्या किया, इस सिक्किम को भारत का हिस्सा नहीं बनने दिया। लेकिन अब आते हैं नेहरू जी के बेटी पर, जो कि हमारी इंदिरा गांधी थी। बहुत मतलब कि उनकी तो हम लोग जितनी बड़ाई कर मतलब उनका तारीफ करें वो कम है, ठीक है। तो जो हमारी इंदिरा गांधी जी थी, जैसे उनके पिताजी की वह बिल्कुल उल्टा थी। पिताजी ने सारे क्या किया, बजरंगबली के प्रसादी की तरह भारत के एक एक क्षेत्र आइलैंड को वो देते गए। लेकिन जब हमारी इंदिरा गांधी जी पीएम बनती है तो वह क्या करती है, भारत का विस्तार करना चाहती हैं। तो वह आपको पता होगा कि किस तरह से हमारे पश्चिमी पाकिस्तान को उन्होंने एक बांग्लादेश बनाया, ठीक है। तो जब हमारे इधर अब देश में क्या बन गई, हमारी पीएम इंदिरा गांधी बन गई।
अब इंदिरा गांधी बन गई, तो इंदिरा गांधी क्या करेंगे, अब आपको थोड़ा-सा हम बता देते हैं। तो इंदिरा गांधी के बातों पर जाने से पहले थोड़ा-सा आपको एक बता दें, थोड़ा-सा हम लोग सिक्किम के राजा पर आ जाते हैं। थोड़ा-सा सिक्किम का हिस्ट्री भी जानना है। तो ये सिक्किम के क्या थे, राजा थे, जिनका नाम क्या था, ताशिम नाम ग्याल। सिक्किम के राजा का नाम क्या था, ताशिम नाम ग्याल। अब इन राजा का क्या हो जाता है, 1963 में इनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। यानी यह राजा सिक्किम को छोड़कर चले जाते हैं। और सौभाग्य की बात है कि हमारे 1964 में क्या हो जाता है, हमारे 1964 में हमारे नेहरू जी भी क्या हो जाते हैं, भारत छोड़कर चले जाते हैं, मतलब उनका भी मृत्यु हो जाता है। तो 1963 में तासिम नाम ग्याल की मृत्यु हो गई और 1964 में हमारे नेहरू जी की भी क्या हो गई, मृत्यु हो जाती है। अब नेहरू जी भी चले गए और ये जो राजा था ये भी चले गए। जब यह राजा क्या होता है, चला जाता है, तो इसका बेटा कौन बनता है, मतलब राजा बनता है। इस बेटे का नाम क्या था, तालदेन थोदुप था। ठीक है, नाम भी थोड़ा अलग है, तालदेन बस याद रखना है। ठीक है, याद नहीं रखना है, जानना है। अब इस लड़के का मतलब इस राजा का पहले तिब्बतन महिला से एक शादी हो चुका था। तो एक शादी करने के बाद भी इसे क्या हो जाता है, एक लड़की से मतलब मोहब्बत हो जाता है। वह लड़की कौन थी, तो ये अमेरिकन गर्ल थी, जिसका नाम क्या था, होप कुक। होप कुक मतलब नाम भी कैसा है, होप कुक। ये लड़की कोई लड़की आम लड़की नहीं थी, ये क्या थी, अमेरिकन गर्ल थी, जो कि क्या थी, सीआईए की एजेंट थी। तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं, ये क्या थी, हमारी सीआईए एजेंट थी। ये क्या थी, हमारी सीआईए एजेंट थी। तो जब इनका शादी इस होप कुक से होता है, तो ये राजा जो था वह सिक्किम को कम चलाता था, और ये जो हमारी सीआईए एजेंट थी, ये एजेंट थी होप कुक, यह क्या करने लगी, सिक्किम को ज्यादा चलाने लगी। तो जब यह सिक्किम को ज्यादा चलाने लगती है, तो जो हमारे सिक्किम के जो भी हमारी जनता थी वह क्या होती है, ज्यादा खुश नहीं रहती है, क्योंकि ये इनका लड़कियों का तो कहना ही नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना कुछ अलग तरीके से कर रही होगी, और राजा वहां पे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे थे। ठीक है, इतना आपको कहानी पता चल गया। उधर सिक्किम का पहला राजा मर गया, ताशिम नाम ग्याल। और 1964 में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, वो भी उनका भी देहांत हो गया। अब हमारे देश में आ जाती है इंदिरा गांधी, तो सिक्किम में आ जाता है ये राजा तालदेन थोदुप, और इसका शादी किससे हुआ, तो होप कुक, जो कि सीआईए एजेंट थे। अब हमारे देश में आपको पता होगा कि जो हमारी अगली पीएम है वह कौन बनेगी, तो आपकी इंदिरा गांधी। और आपको एक बहुत फेमस व्यक्ति का नाम पता होगा, जिसका नाम क्या था, अजित डोभाल। तो हमारे जो अजित डोभाल है वह क्या होते हैं, अभी अभी आपके यूपीएससी का एग्जाम देकर क्या बनते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनते हैं। तो होता क्या है कि आपके हमारे मतलब भारत में एक आईबी का मीटिंग होता है, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो का क्या होता है, मीटिंग होता है। तो उस मीटिंग में बात क्या होती है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट का जो एक स्टेट है, जिसका नाम क्या है, मिजोरम। तो उस मिजोरम में क्या होता है, यहाँ पे आपको मिजोरम दिख रहा होगा। इस मिजोरम में क्या होता है, यहाँ पर अलगाववाद और उग्रवाद पनप गया था। यानी जो मिजोरम के राजा थे लाल डेंगा, इनका कहना था कि हम भारत में नहीं रहेंगे, हम अपना एक अलग देश बनाएंगे। तो उस आईबी के मीटिंग में, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के मीटिंग में, हमारे अजित डोभाल को बोला गया कि आप क्या कीजिए, मिजोरम जाइए और वहां पे जल्दी से जल्दी जाकर वहां के जो मामला है, यानी जो अलगाववाद है, उग्रवाद है, बहुत जल्दी पनप रहा है और बहुत ज्यादा पनप गया है, तो उसको शांत कीजिए और कैसे भी मिजोरम को मनाइए कि वह क्या हो, भारत का ही स्टेट बनकर रहे। तो हमारे अजित डोभाल जी तुरंत कहाँ पहुंचते हैं, मिजोरम पहुंचते हैं। और मिजोरम पहुंच के लाल डेंगा से मतलब बहुत सारे उन्होंने अपना क्या क्या किया, वो अलग कहानी। ठीक है, तो मिजोरम को कैसे कैसे करके हमारे अजित डोभाल ने क्या किया, भारत का राज्य बनाया। अब जैसे मिजोरम का मतलब मिजोरम को हमारे भारत का राज्य बना दिया जाता है, तो 1973 में, यानी 1973 में क्या किया जाता है, हमारे अजित डोभाल को तुरंत सिक्किम भेज दिया जाता है कि जाओ अब सिक्किम को क्या करो, थोड़ा सा वहां के सिचुएशन को देखो कि कैसे हम लोग सिक्किम को क्या कर सकते हैं, अपने भारत में विलय कर सकते हैं। तो जब हमारे 1973 में जो हमारे अजित डोभाल हैं आपके सिक्किम में पहुंचते हैं, तो इन्होंने सिक्किम का थोड़ा सा वहां का मतलब सिचुएशन को समझा कि क्या यहाँ पे चल रहा है। तो उन्होंने देखा कि सिक्किम में हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस नए राजा के, यानी तालदेन जो हमारा राजा बना था, उस राजा से क्या है, वो खुश नहीं है। तो बहुत सी जनता क्या थी, उस राजा के विरुद्ध थी। फिर हमारे अजित डोभाल ने ये पता लगाया
कि ऐसी कौन-सी पार्टी है जो कि क्या कर सकती है, हमारे इस राजा के विरुद्ध क्या कर सकती है, चुनाव लड़ सकती है। तो वहाँ पे आपको एक पता चला कि यहाँ पे एक पार्टी है जिसका नाम क्या है, एसएनसीपी, यानी सिक्किम नेशनल कांग्रेस पार्टी। ये जो हमारी सिक्किम नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, यह क्या थी, तो वहाँ के राजा के विरुद्ध में थी। और वहाँ पे होता क्या है, आपके 1964 में क्या होता है, यानी 1964 नहीं होगा, 1974 होगा, ठीक है। 1974 में क्या होता है, हमारे सिक्किम में इलेक्शन होता है। और जब सिक्किम में इलेक्शन होता है तो आपको पता होगा कि यह पार्टी जो है, यानी हमारी एसएनसीपी पार्टी क्या हो जाती है, जीत जाती है। और जैसे यह पार्टी जीत जाती है तो यह पार्टी क्या प्रस्ताव रखती है राजा के पास, कि हमें सिक्किम को क्या करना चाहिए, भारत का पूर्ण राज्य बना देना चाहिए। यानी अब इस पार्टी को सहायता किसने किया था, हमारे अजित डोभाल ने किया था, इसको बहुत मदद किया था इसको जिताने में, ठीक है। तो अब यह पार्टी वहां के हमारे सिक्किम के राजा के पास एक प्रस्ताव रखती है कि हम लोग सिक्किम को क्या किया जाए, भारत का पूर्ण राज्य बना दिया जाए, ताकि हमारे सिक्किम का क्या होगा, बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होगा। तो सिक्किम का राजा बोलता है नहीं, हम भारत में नहीं मिलेंगे, पूरी तरह नहीं मिलेंगे। तो अब क्या होगा, तो अब बोला गया कि ठीक है, आप सिक्किम में जनमत संग्रह करा लीजिए। जनमत संग्रह का मतलब होता है वहां के लोगों से पूछा जाता है कि आपको कहाँ रहना है। तो जब सिक्किम में हमारे क्या होता है, आपका जनमत संग्रह होता है, तो हमारे सिक्किम के 90% लोगों ने, यानी 90% लोगों ने क्या कहा कि हमें कहाँ विलय होना है, मतलब हमें भारत में विलय होना है। ये 90% लोगों के वोट देने से पहले जो हमारी ये होप कुक थी, जो कि हमारी क्या थी, आपकी सीआईए की एजेंट थी, यह होप कुक इसको आशा देकर क्या चली जाती है, मतलब क्या करती है, भाग जाती है, अपना अमेरिका भाग गई। अब क्या होता है, इस तरह हमने क्या किया, आपके 1975 में 36वां संविधान संशोधन 1975 में हम लोग क्या करते हैं, अपने सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य का मतलब उसे दर्जा दे दिया जाता है, पूरी तरह मिला लिया जाता है। तो ऐसे ऐसे करके हमारे अजित डोभाल ने क्या किया, आपके सिक्किम को पूर्ण राज्य मतलब भारत में मिला लिया। तो अब हमारा न्यूज आ रहा है कि इसी तरह क्या हमारा जो भूटान है वह भी हमारे भारत का हिस्सा बनेगा। तो यह न्यूज क्यों बन रहा है, क्योंकि हम लोग तो भूटान के बहुत से ऐसे मामले हैं जो कि क्या है, भारत के पास है। तो अभी कुछ दिनों में हुआ क्या है कि जो हमारे भूटान के प्रिंस है, या बोल सकते हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने क्या किया है कि 20 से 21 बार क्या कर लिया है, भारत की यात्रा कर लिया है। तो इस कारण मतलब शक बन रहा है कि क्या हमारे भारत और भूटान के संबंध अच्छे होते जा रहे होते जा रहे हैं। तो एक समय आएगा कि जब हमारा जो भूटान है वह बोल सकता है कि हमें भारत में विलय हो जाना चाहिए, क्योंकि भूटान इतना छोटा सा देश है और ये ज्यादा टेंशन लेना नहीं चाहता है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या है, ये सबसे आगे रहता है। तो ये चाहता है कि सारा जो टेंशन है वो हम भारत को दे दें और भारत में विलय ही हो जाए। तो देखते हैं आगे कि क्या जो हमारा भूटान है सच में भारत में विलय होता है, और अगर कुछ भी आगे अपडेट आती है तो इसके बारे में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले कोई जब अपडेट आती है। तो सभी को जय हिंद, नमस्ते।